शहर के आखिरी छोर पर एक संकरी गली के अंत में था एक पुराना जर्जर मकान। दीवारों का रंग वक्त की मार से उड़ चुका था और छत से बारिश का पानी टपकता था। उसी घर में रहती थी गुलाब शाह, उसकी अम्मी सकीना और पंगू अब्बा रहमत अली। गुलाब शाह शहर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी त्वचा चांदनी में नहाए दूध जैसी, आंखें गहरे झील जैसी और होठों पर हमेशा हल्की मुस्कान, मानो कोई अनकहा रहस्य छिपा हो। लेकिन उसकी खूबसूरती से भी ज्यादा गहरी थी उसकी इत्र के प्रति दीवानगी, खासकर गुलाब ए सीराज, एक ऐसी खुशबू जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी महक हवा को भी रोक देती है। गरीबी के बावजूद उसे हमेशा महंगे इत्र, चमकदार कपड़े, साफ रूमाल और साज सज्जा के सामान चाहिए होते थे। सकीना हर दिन दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती, पसीना बहाकर घर चलाती, लेकिन जब बेटी उदास चेहरा बनाकर कहती, अम्मी मेरा इत्र खत्म हो गया, मेरी सहेलियां कितनी सुंदर लगती हैं, तो सकीना अपने लिए रखे पैसे से उसके लिए इत्र खरीद लाती। शहर से बाहर था एक वीरान पहाड़ी इलाका जिसे लोग जिन्न वाला पहाड़ कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि वहां सदियों से एक शक्तिशाली जिन्न कैद है। सूरज ढलने के बाद कोई वहां नहीं जाता था। लेकिन गुलाब शाह ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी सहेलियां साबिहा और निदा उसे कई बार सावधान कर चुकी थीं। पर वह हंसकर कहती, कहाँ है वो जिन्न? सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन दोपहर की तेज धूप में उसने शर्त लगाई कि वह पहाड़ की सबसे ऊंची चट्टान को छू कर आएगी। साबिहा ने मिन्नत की, गुलाब शाह, मत जा, वो जगह ठीक नहीं है। पर उसने कलाई पर कुछ बूंदे गुलाब ए सीराज छिड़क कर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने पहाड़ पर कदम रखा, हवा में अजीब सी खामोशी छा गई। पंछी रुक गए और हवा ठंडी हो गई। वह चट्टान को छूकर लौट आई, पर उसे पता नहीं था उस इत्र की खुशबू हवा में घुलकर उस गुफा तक पहुंच गई थी जहां एक रूह सदियों से इंतजार कर रही थी। रात में गुलाब शाह की नींद खुली। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तेरा नाम क्या है ऐ खुशबू की मलिका? वह चौंक कर उठी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में गुलाब की महक के साथ एक और अजीब पुरानी और ताकतवर खुशबू खुली हुई थी। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हुईं। इत्र की बोतलें अपने आप खाली होने लगीं। आईने में अजनबी परछाइयां दिखती। रात को कोई उसका नाम लेकर पुकारता। एक शाम बाजार से लौटते वक्त उसने साफ सुना, तू सिर्फ मेरी है गुलाब शाह। वह डरकर घर भागी। अम्मी ने पूछा क्या हुआ, पर वह कुछ नहीं बोल सकी। रात को जब सब सो गए, तब गुलाब शाह फिर जागी, चंदन और मिट्टी की गंध के साथ। उसके सामने हवा कांपने लगी और धीरे धीरे एक लंबा सुंदर युवक आकार लेने लगा। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, चेहरे पर डरावनी मोहक मुस्कान। तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे तुम्हारी खुशबू ने जगाया है। मेरा नाम जरकान है, मैं एक जिन्न हूं और तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूं। गुलाब शाह का खून जम गया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हें अपनी मल्लिका बनाना चाहता हूं। तुम्हें गरीबी से आजाद कर दूंगा। महल, हीरे, जवाहरात सब तुम्हारे होंगे। गुलाब शाह चीखी, दूर हो जाओ। सरकान हंस पड़ा, इतनी आसानी से नहीं ए खुशबू की मल्लिका। अब तुम मेरी तकदीर का हिस्सा हो। और वह धुएं में गायब हो गया। इसके बाद जरकान रोज आने लगा, कभी परछाई में, कभी आईने में, कभी सपनों में। वह गुलाब शाह को सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, रेशमी कपड़े लाकर देता। पहले वह डरती रही, फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ गई। घर की हालत बदलने लगी। अब्बा की दवाइयाँ, अच्छा खाना, नए कपड़े, सब आने लगा। सकीना ने हैरानी से पूछा, ये सब कहाँ से आ रहा है बेटी? गुलाब शाह झूठ बोली, मेरी सहेली की शादी में तोहफे मिले हैं। लेकिन सकीना का मन नहीं माना। एक दिन उसने कमरे की सफाई करते हुए एक बाली पाई, जिससे वही पुरानी अजीब महक आ रही थी। वह कांप उठी। उसने यह गंध पहले सुनी थी, बचपन में सुनी एक डरावनी कहानी से जुड़ी। सकीना को याद आया, उसकी नानी कहा करती थीं कि उनके खानदान की औरतें कभी नूर शहर फूल नाम का दुर्लभ फूल उगाती थीं, जिसे गुलाब सिराज इत्र बनाया जाता था। और यही इत्र एक जिन्न जरकान बेच्चू की कमजोरी था। 100 साल पहले उनके कबीले की एक औरत ने इसी फूल के धुएं से उसे फंसाकर जिन्न वाले पहाड़ में बंद किया था। इसलिए पीढ़ियों से औरतों को चेतावनी दी जाती थी, गुलाब ए सिराज ज्यादा मत लगाना।
सकीना समझ गई। उसकी बेटी ने वही चिन्ह जगा दिया है। वह डर कर बोली, तू पहाड़ पर गई थी? गुलाब शाह ने सब सच बता दिया। सकीना का चेहरा पीला पड़ गया। या अल्लाह, हमने अपने हाथों से मुसीबत बुला ली। उन्होंने पुराना संदूक खोला। उसमें माँ की छोड़ी किताब और सूखे फूलों की तस्वीरें थीं। वह फूल था नूर शहर, जो सिर्फ भोर की पहली किरण में खिलता है और उसकी महक चिन्ह को कमजोर कर देती है। लेकिन यह काम उसी जगह करना होगा, जिन्न वाले पहाड़ पर, जहां वो सबसे ताकतवर है। यह था मौत से खेलने जैसा। सकीना ने कहा, हमें उसे जाल में फंसाना होगा। तू ऐसे दिखा कि तू उसके साथ जाने को तैयार है। मैं पहाड़ पर जाकर फूल का धुआं तैयार करूंगी, सही वक्त पर उसे कमजोर कर दूंगी। गुलाब शाह कांपती आवाज में बोली, अगर हम असफल हुए तो तू जिंदा नहीं बचेगी। लेकिन बेटी की आंखों में मां का आंसू और साहस देखकर उसने सिर झुका लिया। रात गहराई, हवा भारी थी। पूरा चांद आसमान में था। अचानक कमरे में आग जैसी रोशनी हुई। जरकान आ गया। वह पहले से ज्यादा चमकदार और खुश था। तैयार हो मेरी मलिका? गुलाब शाह ने शर्मीली आवाज में कहा। हाँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहती हूं आपको उसी पहाड़ पर अपनाऊं जहां हम पहली बार मिले थे। जरकान मुस्कुराया। कितनी अजीब चाह है, पर तुम मेरी हो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। उसने उसका हाथ थामा। हवा में बवंडर उठा और पल भर में वे पहाड़ की चोटी पर थे। चांदनी में पहाड़ जादुई लग रहा था, लेकिन भीतर छिपा था भय। सकीना पहले से ही गुफा के पास आग जलाकर बैठी थी। उनके पास थे नूर शहर फूल, चंदन और लोबान का चूर्ण। गुलाब शाह दूर खड़ी जरखान की आंखों में देखकर बोली, आपने मुझे दौलत दी, गहने दिए, लेकिन आपका चेहरा एक बार पूरे दिल से देखना चाहती हूँ। जरकान मोहित होकर आगे बढ़ा। उसी क्षण गुलाब शाह ने मुट्ठी से एक बीजों की पुड़िया निकालकर उसकी आंखों पर फेंक दी। बीज फट गए और पूरे पहाड़ में फैल गई नूर शहर फूल की खुशबू भरी धुंध। चरकान चिल्लाया, नहीं, ये गंध, ये रोशनी। वह कांपने लगा, आंखें जल उठी। सकीना ने गुफा से निकलकर आग में मिट्टी का बर्तन फेंक दिया। धुएं ने आसमान ढक लिया। चरकान धीरे धीरे उस धुएं में समाने लगा और चिल्लाया, तुम मुझे कैद नहीं रख पाओगी, मैं फिर लौटूंगा। सकीना ने आखिरी ताकत से एक चांदी की शीशी उसके सामने खोली। चरकान का धुआं घूमता हुआ उसमें समा गया। उन्होंने फौरन ढक्कन बंद किया और गुफा में रख दिया। रात फिर से शांत हो गई। बस हवा में गूंज रही थी एक लंबी पीड़ा भरी चीख। गुलाबशा जमीन पर गिरकर रोने लगी। मां के हाथों में खून था, पर आंखों में सुकून। वह धीरे से बोली, खत्म हुआ बेटी, अल्लाह ने हमें बचा लिया। भोर की पहली किरणें पहाड़ के नीचे चमक रही थीं। वहीं अकेला खिला था एक नूर शहर फूल, लालिमा से दमकता हुआ। सकीना ने उसे उठा लिया और कहा, इस फूल ने हमें बचाया, लेकिन याद रखना गुलाब शाह, जब खूबसूरती लालच बन जाए तो वह विनाश लाती है। दिन बीतते गए। घर में फिर से सुकून लौट आया। गुलाब शाह ने कभी दोबारा इत्र नहीं लगाया। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, ज्ञान और पश्चाताप की। अब्बा की दवाइयाँ, घर का चूल्हा, सब फिर सामान्य हो गया। सकीना कभी कभी बेटी के चेहरे को देखती, उन्हें लगता उस रात का डर अब भी कहीं भीतर छिपा है। एक साल बाद शहर में फिर से गुलाब ए सिराज नाम का नया इत्र बाजार में आया। गुलाब शाह ने उसे देखकर सिहरन महसूस की। हवा में वही पुरानी महक की हल्की छलक थी। उसे लगा दूर पहाड़ की दिशा से कोई फुसफुसा रहा है, मैं फिर लौटूंगा, ए खुशबू की मलिका। गुलाब शाह और जिन्न जरकान सिर्फ एक जिन्न की प्रेम कहानी नहीं है, ये मनुष्य के लालच, सौंदर्य के मोह और वंशानुगत श्राप की कथा है। गुलाब शाह ने सीखा, जो खुशबू सबसे मीठी लगती है वही कभी कभी मौत का संदेश लाती है।